सलमान खान को क्या आपको बेल मिलता? अपराधी होने से क्या होता है? अपराधी तो भगत सिंह भी थे। तेरी जिंदगी उजड़ जाएगी अगर उसके लिए तूने अगर माफी नहीं मांगा। वो खुद आतंकवादी के साथ रह रहा है। सलमान खान गैंगस्टर है, फिर तो लॉरेंस बिश्नोई कौन है? जेल में तो लॉरेंस बिश्नोई। वो देशभक्त है। दुश्मनों को धमकी देते रहिए, मैं आपके साथ में हूँ। ये डर मेरे को अच्छा लगा सलमान खान। भाई जेल से निकलूंगा तो गौशाला खोलूंगा। सर सिकंदर, वो सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर है। ये पप्पू यादव जैसे नेता है वो कांप उठते हैं। और सलमान खान अपने ही घर में बैठ के बंदी है। गैंगस्टर तो लोग बोल रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो भाई हीरो है। नहीं है भैया, गैंगस्टर तो सलमान खान है। कैसे? बिश्नोई तो मैं लॉरेंस बिश्नोई की फैन हूँ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो भगत सिंह के फैन हैं वो जेल में रह के भी आजाद हैं। और उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा जब तक कि शायद आप इस धरती पे रहें। उससे वो बोल रहा है ना शिद्दत से आपकी मतलब आराम से आप माफी मांगो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। उनको आपने बड़ा रोंदा है, उनको मारा है, पीटा है, कत्ल किया उनका। हाँ, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। क्या कहना चाहेंगे? अभी सिकंदर मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं सलमान खान, तो इस दौरान उनसे ये पूछा गया कि सुरक्षा को लेके, तो ये कहते हैं कि जीवन तो नियति के आधारित होता है, यानी जितना जीवन होगा उतना ही होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेके काफ़ी अव्यवस्था आती है काम करने में। तो क्या लगता है अभी भी क्या सलमान खान के अंदर खौफ है? आप उनको, सलमान खान को ये पूछिए कि आप तो अपने सुरक्षा के बारे में इतनी चिंतित हैं, आप जो है अपने कार्यकाल को सही गति से चले उसके लिए भी बड़ी चिंतित हैं, लेकिन जिनका और भी जीवन था, वो द ब्लैक बक्स जो थे जिनको उन्होंने मारा, कि उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं आया है उनको। जो रोड पर जो लोग सोए हुए थे, जिन पर इन्होंने दारू पीकर गाड़ियां चला दी, हाँ, उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं आया, उनके जीवन और ज़िंदगी का ख्याल नहीं आया। अपने बारे में तो उनको बड़ी मस्ती आती है, इसीलिए अरबपति हो गए हैं, हजारों करोड़ के मालिक हो गए हैं। तो उनको अपने और बड़ी पॉपुलर भारत में ये बन गए, एक्टर एक्ट्रेस बन गए हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा का, कार्यशैली का बड़ा ध्यान है। लेकिन इनको ये भी पता लगना चाहिए सलमान खान को कि भारत में तुम अकेले नहीं हो भैया, तुम्हारे से बड़े बड़े और छोटे छोटे मध्य वर्ग के लाखों जीव जंतु हैं, लाखों लोग हैं, इंसान हैं। तो उनको आपने बड़ा रोंदा है, उनको मारा है, पीटा है, कत्ल किया उनका, समझे? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को क्या जरूरत पड़ गई धमकी देने की? कोर्ट नहीं है क्या? कचहरी नहीं है? कानून नहीं है? कानून कोई काम कर रहा है क्या? कानून अगर काम करता सही से तो लॉरेंस बिश्नोई को, इसको सलमान खान को क्या आपको बेल मिलता? साफ एविडेंस है उसके सारे, जो है उसके खिलाफ जो है एविडेंस है कि उसने ब्लैक बक को मारा। हाँ, उसने जो है गाड़ी चलाई, कई लोगों पर मार दिया गाड़ी चलाकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसको बेल मिल गई और वो जेल से तुरंत बाहर आ गया, समझे ना? यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई भी तो वही कर रहे हैं, कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं कानून को। गैंगस्टर कहता है पूरा मीडिया उन्हें। मीडिया को कहने दीजिए, ही इज नॉट ए गैंगस्टर, ही इज ए नाइस पर्सन, ही इज ए। आप वकील हो के गैंगस्टर को कह रहे हो गैंगस्टर नहीं है भैया, गैंगस्टर तो सलमान खान है। कैसे? वो लोग सारा गैंग के साथ काम करता है। अभी जो फिल्म जो बनाया हुआ है वो सिकंदर, वो सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर है, जो भारत पर आक्रमण करने आया था, समझे ना? जो भारत पर आक्रमण करने आया था उसको वो महान बना रहा है। और जब उसको भारत में, बिहार में पाटलिपुत्रा पर जब लात लगी तब यहाँ से भागा, समझे? तब ये पूछिए कि गैंगस्टर कौन हुआ? सिकंदर हुआ गैंगस्टर, और उसके फिल्म बनाने वाले हुए कि वो बेचारा जो भारत के हित की बात कर रहा है, राष्ट्रवादिता की बात कर रहा है, वो गैंगस्टर है। अगर सलमान खान गैंगस्टर है, फिर तो लॉरेंस बिश्नोई कौन है? जेल में तो लॉरेंस बिश्नोई। वो देशभक्त है, ये देशद्रोही हैं। देशभक्त कैसे हो गए लॉरेंस बिश्नोई? क्या कर दिया उन्होंने देश के लिए? देशभक्त है वो, उसने क्या गलत काम किया बताइए? देश के लिए क्या अच्छा किया ये बताइए। ये तो देश के लिए उसने जितने भी बयान दिए हैं वो देश हित में दिए हैं, और उसकी जितने भी कार्य आ रही है वो सब अच्छे हैं। और देखिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के काम कर रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, वो नेचर प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। और ऑन द अदर हैंड सलमान खान क्या कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ को शूट आउट कर रहे हैं। आम लोगों को जो रोड पर बेचारे गरीब गुरबा सोए हुए हैं उस पर वो गाड़ी अपना दारू पीकर चलाता है। तो गैंगस्टर और कौन है? क्रिमिनल ये लोग हैं ना।
गलत लोग और इस तरह का फिल्म बनाते हैं जिससे भारत देश में जो है अमर्यादित घटनाएं हो रही है, अमर्यादित कार्य हो रहे हैं, गलत लोगों का प्रमोशन हो रहा है, गलत लोग एनकरेज कर रहे हैं, तो गैंग तो ये फैला रहे हैं ना। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश, कहाँ के रहने वाले? यूपी गाजी। कैसे देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई को? क्योंकि अभी सलमान खान ने एक बयान दिया जिसमें ये कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने जो धमकी दी थी उसका प्रभाव है, क्या कहेंगे? पहले तो ये बताइए धमकी कौन सा दिया है, आप मेरे को ये बताओ। हाँ, धमकी आप बताओ ना मेरे को। धमकी दी गई थी कि क्या धमकी जब दिया? बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और जब काला हिरण वाला केस हुआ तो ये धमकी दी गई थी कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे अगर वो माफी नहीं मांगेंगे। हाँ, तो ये धमकी नहीं हुआ, ये धमकी नहीं हुआ। आप उससे वो बोल रहा है ना शिद्दत से, आपकी मतलब आराम से आप माफ़ी मांगो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तो आप एटीट्यूड में हो ना, तो एटीट्यूड को अपना जब एटीट्यूड रखोगे ना तो आपको धमकी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को कैसे देखते हो आप? कैसे है लॉरेंस बिश्नोई? हीरो है, लोग तो गैंगस्टर कहते हैं उन्हें। गैंगस्टर तो अब लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो भाई हीरो है। वो क्यों है आपके लिए? क्या ऐसा कर दिया उन्होंने जो आपके लिए? देखो, हमारे लिए भी कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी मतलब विरोध में भी कुछ नहीं किया है। हमारे लिए ये किया है वो मतलब ये बात बोल रहा है कि मैं भाई जेल से निकलूंगा तो गौशाला खोलूंगा, ये मतलब कहीं गलत बात नहीं बोला है। अब वो क्या है, वो सब बड़े बड़े माफियाओं से जुड़ा हुआ है, दाऊद से जुड़ा हुआ है। दाऊद क्या बढ़िया आदमी है? कौन? सलमान खान? नहीं, मतलब दाऊद इब्राहिम जो है बड़ा बढ़िया आदमी है आपके नज़र में। तो अब मतलब लॉरेंस बिश्नोई कौन सा देश में मतलब हमला करवा दिया हम लोग का? चाहे किसी को मारा हो, चाहे कुछ भी किया हो, किसी निर्दोष को मारा हो तो बताओ आप। नहीं मारा है, लेकिन वो जो मतलब उसको बता रहे हैं आतंकवादी, वो खुद आतंकवादी के साथ रह रहा है। कौन? सलमान खान? सलमान खान उसका नेटवर्क नहीं है सलमान खान का दाऊद इब्राहिम से। जी। आपका क्या नाम होगा सर? भूदेव। क्या कहेंगे सर? अभी सलमान खान ने एक बयान दिया है कि जीवन तो उतना ही जिएंगे जितना नियति में होगा, और वो भी कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेके काफी दिक्कतें होती है काम में। क्या कहेंगे? क्या अभी भी डर का माहौल है? तो मेरे भाई सलमान खान, सुरक्षा हटा लीजिए। जितना जीवन तुम्हें दिया है, जो तुम्हारे अनुसार है, जियो। किसने मना किया है? अरे प्रोटेक्शन को हटाओ। कि मेरी तो भाई ज़िंदगी ऐसी लिखी है, जैसा मैं तो स्वेच्छता के साथ जीऊँगा, तो क्यों आप प्रोटेक्शन लगा रहे हो? जब तुम्हें ऊपर वाले ने तुम्हें ज़िंदगी बिश्नोई धमकी देते हैं उनको, लगातार उनको धमकी दे रखी है, उनकी जान लेने की बात कर रहे हैं। अरे वो खुद ही जो का जितने भी बॉलीवुड है सब किससे प्रेरित है? उसी से प्रेरित है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। भाई साहब में आपको भी इसके बारे में पता है, जिसने 300 लोग जो है का बम विस्फोट में मारे थे, और यहाँ से इस कांग्रेस ने उसे सुरक्षित पाकिस्तान पहुँचा दिया था। दाऊद, उसका नाम डी कंपनी जो दाऊद है, वो खुद है। इसलिए और भी देखो कि हमारे इस देश में इतने गद्दार बैठे हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं। हमारे सुरक्षा कर्मी इनके टारगेट पर आ गया था दाऊद, तो उस दिन उसका अंत हो जाता, पर यहीं के जो कांग्रेसी सरकार है ना, उन्होंने ही उसे बचाया था। ये रिकॉर्डेड बात है। नमस्ते महिला में क्या नाम होगा मैम आपका? अमनिशा पाल, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही। क्या कहेंगे मैम? अभी सलमान खान का एक बयान आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेके घूमना पड़ता है, जिससे काफी अव्यवस्था होती है काम को लेके। क्या अभी भी डर का माहौल है सलमान खान के भीतर? लॉरेंस बिश्नोई, देखिए, डर का माहौल होना तो लाजमी बनता है, क्योंकि आपने माफ़ी नहीं मांगी, आप बार बार टाल रहे हो उसको, मुद्दा बार बार उछलता है, फिर आप उसको धीरे धीरे कर करके दबा देते हैं। जैसे कि भी आपने कुछ दिन पहले सुना था, कितना ज़्यादा चला था कि लॉरेंस बिश्नोई से अगर माफ़ी मांग लेते हैं। खुद लॉरेंस बिश्नोई ने भी बोला था, और कर्णी सेना के लोगों ने भी बोला था, सॉरी कर्णी सेना नहीं, क्या कहते हैं जो और समाज के लोग हैं, जो हिरण क्या नाम उनका, मुझे समाज का समाज, हाँ, बिश्नोई समाज जो है, उसने बोला था कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो हम आपको माफ़ कर देंगे, और आप बाकायदा एक वीडियो बना के भी हमें शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। तो मुझे जहाँ तक कि लगता है कि इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, जब तक कि शायद आप इस धरती पे रहें। मैं लॉरेंस बिश्नोई को कैसे देखते जनता? क्योंकि उनको गैंगस्टर कहता है पूरा मीडिया, उनको गैंगस्टर लिखता है। नहीं, देखिए, लॉरेंस बिश्नोई तो मैं लॉरेंस बिश्नोई की फ़ैन हूँ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की लोग फोटो देख के भी हड़बड़ा जाते हैं, उनके विरोधियों की बात कर रही हूँ मैं, उनके फैंस की बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग तो खुश हो जाते हैं, उनकी फोटो एक भी आ जाती है। क्या वजह है कि आप लॉरेंस बिश्नोई से खुश होती? क्या ऐसा कर दिया उन्होंने? क्यों प्रेरित होती है? एक सनातन
कहा जाए एक सनातन के समर्थक और एक ऐसे कि जो जिससे लोग डरते हैं, जो कट्टर हिंदू वाली छवि है उनसे डरते हैं लोग, किसी को भी धमकी दे देते हैं, लोग कांप उठते हैं। पप्पू यादव जैसे नेता है वो कांप उठते हैं। तो मेरे हिसाब से जो उनकी छवि है वो काफ़ी अच्छी है, जो अच्छे लोगों के लिए, मैं उनकी बात कर रही हूँ और लोगों के लिए नहीं। है तो अपराधी, है तो जेल में। अपराधी होने से क्या होता है, अपराधी तो भगत सिंह भी थे, इसमें क्या है। भगत सिंह के है ना, उनका इतिहास भी लिखा गया, उनकी किताबों में बहुत सारा वर्णन भी है, तो ऐसा थोड़ी नाम कह सकते हैं। हो सकता है कल को लॉरेंस बिश्नोई अगर कुछ बढ़िया कर दे आगे चल के जेल से छूटने के बाद में, तो हो सकता है उनके बारे में भी इतिहास में लिखा जाए। क्योंकि हम लोग पढ़ते तो हैं हिरण को जिस तरीके से सलमान खान ने मार दिया, उसके बाद कई अखबारों में भी आपको कई ऐसी बुक्स भी शायद मिल जाएंगी जिसमें लिखा होगा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, शायद जो इसके बारे में जो हिरण के बारे में, हाँ भगत सिंह के बारे में। तो मुझे जहाँ तक लगता है उतना तो नहीं, भगत सिंह की तो कोई जगह नहीं ले सकता है, मैं ये तो कहना। लेकिन मैम अगर मैं ये कहूँ कि आप अनिल बिश्नोई को जानते हैं, वो भी तो सेवा कर रहे हैं, हिरणों की, काला हिरणों की सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ सुरक्षा कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं करते, बिल्कुल उनकी बात भी करनी चाहिए। मैं तो ये बात भी रखना चाहूँगी क्योंकि वो कई सारे हिरणों को बचा भी चुके हैं और उनके बारे में जो अभी आ रहे क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे आप लॉरेंस बिश्नोई के? देखिए लॉरेंस बिश्नोई, आप ऐसे ही दुश्मनों को धमकी देते रहिए, मैं आपके साथ में हूँ। और लॉरेंस बिश्नोई, हम जैसे जो लोग हैं जो हिंदुत्ववादी हैं वो लोग आपके साथ में हैं। आप भगत सिंह का थोड़ा सा 50% काम कर रहे हैं, हमें लगता है ऐसा, कि तो आप 60% 70% करने की कोशिश करें क्योंकि हम लोग आपके फैंस हैं, मैं लड़की होने के नाते। क्या नाम होगा? शुभ। आप क्या कहेंगे सर, लॉरेंस बिश्नोई को कैसे देखते हैं? क्या गैंगस्टर है, जिस तरह से युवती कह के गई है कि देशभक्ति वाला काम कर रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने देश के लिए जो देशभक्ति वाला काम है? मैडम पूछिए मत, क्या नहीं करता, क्या नहीं किया, ये लगा लो। एक तो पहली बात तो वो भगत सिंह के फ़ैन है सबसे बड़े, उनके एलबी ग्रुप के जितने लोग दिखेंगे तुम्हें भगत सिंह के टी शर्ट में दिखेंगे। दूसरी बात ये वो कट्टर हिंदू, और ये लगा लो वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अनाज का सेवन नहीं करते, और ये लगा लो वो खालिस्तानी को खदेड़ने का काम करते हैं। देश में जो भी मतलब आतंकवादी जैसे जो देश के टुकड़े करने का काम करेगा तो उसके पिछवाड़े में बांस देने का काम लॉरेंस बिश्नोई की जो लॉरेंस बिश्नोई खुद तो जेल में है। अरे वो बैठे बैठे सब हो जाता है, बैठे बैठे सब हो जाता है। क्योंकि और ये मज़ा मैं पूरे 110 करोड़ सनातनी को देना चाहता हूँ जो अभी डरा हुआ है ना। वो हमारे शूरवीर जो मतलब ये लगा लो लॉरेंस बिश्नोई जो भगत सिंह के फैन हैं, वो जेल में रह के भी आज़ाद हैं, और सलमान खान अपने घर में बैठ के भी जेल में बैठा हुआ है क्योंकि कैमरे के। लेकिन वो तो अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं आराम से, अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। जेल में तो लॉरेंस बिश्नोई बैठे हुए हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ जेल में लॉरेंस बिश्नोई बैठ के भी आज़ाद है, और सलमान खान अपने ही घर में बैठ के बंदी है, वो घर से बाहर निकल नहीं सकता। क्या होगा, माफ़ी मांगेगी तो क्या डर खत्म हो जाएगा? अब मैं ये डर पूरे 110 करोड़ सनातनी को दिखाना चाहता हूँ। ये डर मेरे को अच्छा लगा सलमान खान, ये अच्छा लगा मेरे को कि बेटा जो तूने कुकर्म करे हैं, चाहे तूने भी कितने पुण्य का काम करे हो ठीक है, लेकिन एक पाप तूने जो किया है ना तो उसकी पूरी तेरी ज़िंदगी उजड़ जाएगी। अगर उसके लिए तूने अगर माफ़ी नहीं मांगा तो बेटा तू कहीं ना कहीं टपक जाएगा किसी दिन, बाबा सिद्दीकी की तरह। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, मुँह पे कह रहा हूँ, सीधी सी बात है।